अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर हाजिर हूं कोरल ड्रा की नई क्लास के साथ। और आज मैं फिर आपको बताने वाला हूं टेक्स्ट टूल के बारे में। इससे पहले हमने टेक्स्ट टूल के बारे में जो पढ़ा था वो था पार्ट 1। आज हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आज का सबक शुरू करूं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो टेक्स्ट टूल का पहला पार्ट था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट और इसमें बहुत सारी बातें हम जानेंगे। जैसे हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं और ये 3 लाइनों में है, देखिए अभी ऐसे बहुत सारा जो भी आपका मवाद होगा, जो भी आपका मैटर होगा वो आप लिख लेंगे। इसी तरह लिखने के बाद आप चाहते हैं कि इनके लाइनों के दरमियान का जो साइज है वो बढ़ जाए या घट जाए, तो आप सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और शेप टूल पे क्लिक कर देंगे। जैसे शेप टूल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के निशानात बन के जाहिर होते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का निशान आएगा। इसको आप पकड़ के माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए जैसे खींचेंगे तो लाइनों के दरमियान का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। और इसी को माउस पकड़ के ऊपर की जानिब इस तरह लेंगे तो लाइनों के दरमियान का साइज जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, आपको जितना रखना है, जैसे इतना रखना चाहते हैं तो इतना रख लें या इतना रखना चाहते हैं तो इतना रख लें। आपको जिस तरह अच्छा लगे आप इस तरह इसके लाइन का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि SGP कंप्यूटर्स जो ऊपर लिखा है ऊपर वाली लाइन थोड़ी अलग हो जाए ताकि मैं इसको कोई और फ़ॉन्ट दे दूं और इसको कोई और पिन कोड को कोई और फ़ॉन्ट दे दूं। अभी अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट अप्लाई करूँगा, देखिए सब पे एक ही फ़ॉन्ट अप्लाई हो रहा है। हम चाह रहे हैं अलग अलग फ़ॉन्ट अप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अरेंज मेन्यू में, यहाँ से कर देंगे ब्रेक। जैसे ब्रेक करेंगे तो तीनों लाइनें क्या हैं, अलग हो जाएंगी। अब SGP कंप्यूटर्स यानी ऊपर वाली लाइन को आप यहाँ से कोई दूसरा फ़ॉन्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। इसके मैंने ये वाला दे दिया। और इसको कोई दूसरा फ़ॉन्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको भी दूसरा फ़ॉन्ट दे सकते हैं। इसे मैंने ये वाला दे दिया। ठीक, इसी तरह अब इसको भी कोई दूसरा फ़ॉन्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इस तरह फ़ॉन्ट दे दीजिए। उसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि पिन लिखा हुआ है और उसके आगे नंबर लिखे हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं पिन अलग हो जाए ताकि कुछ और फ़ॉन्ट में तब्दील कर दूं और नंबर जो है वो अलग अलग हो जाए। तो अब दोबारा से अरेंज मेन्यू में जाएं, यहाँ से कर दें ब्रेक। तो अभी क्या पिन अलग हो गया और ये नंबर अलग हो गए। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। पिन अलग हो गया और नंबर अलग हो गए। अब अगर चाहते हैं आपके हर नंबर अलग अलग हो जाए तो आप फिर जाएंगे अरेंज मेन्यू में, यहाँ से कर दीजिए ब्रेक। तो अब क्या हो गया कि हर नंबर अलग अलग हो गया। 4 अलग हो गया, ये 3 अलग हो गया, ये 0 अलग हो गए, 0 अलग हो गए, ये 5 अलग हो गए। तो इस तरह अरेंज मेन्यू का यूज़ करके आप आसानी के साथ किसी भी टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं, उसकी लाइनों को ब्रेक कर सकते हैं और उसके हर हर हर्फ को ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अपने टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, शेप टूल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट्स बन करके आ रहे हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। फिलहाल बरकाती लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए नोट्स बन के आ रहे हैं हल्के हल्के। अब इसको अगर सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ मैं इस वाले को ए वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट के साथ बी को, फिर शिफ्ट के साथ आर को, फिर शिफ्ट के साथ ये वाले ए को, फिर शिफ्ट के साथ ये आई को। तो अब ये सिलेक्ट हो गए हैं अलग अलग हर्फ। अब हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो सिंपली आप इस तरह ऊपर उठा सकते हैं। मज़ीद ऊपर उठाना चाहते हैं ऊपर उठा लें। और इनको अलग कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी आप अलग दे सकते हैं। यहाँ से आप ये करना चाहते हैं, ग्रे करना चाहते हैं तो ग्रे कर दें। उसके अलावा रेड कलर देना चाहते हैं, यहाँ से रेड कलर दे दीजिए। शेप टूल पे जाइए, ये नोट्स जो आ रहे हैं हर्फ के नीचे ही नोट्स आपको दिखाई देंगे। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ए वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ बी वाले को, फिर एल को, फिर ए को, फिर आई को। अब हमने इसको कलर दे दिया है ग्रीन।
तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट में डिज़ाइन डाल करके अपनी डिज़ाइन को बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा कभी-कभी क्या होता है कि हमने लिख रखा है स्मॉल में, मतलब अभी देखें छोटे ABCD यानी स्मॉल में लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कैपिटल में होना चाहिए। तो अब आप इसको डिलीट करेंगे, फिर दोबारा से लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन करके। आप कोरल ड्रा के अंदर इसको लिखे हुए टेक्स्ट को यहीं से चेंज कर सकते हैं। F10 दबाएंगे, कर्सर आ जाएगा, Ctrl A से सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे कर दें राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद चेंज केस पे चले जाएं और यहाँ से देखिए वो चीज़ आ रही है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। ठीक है, सेंटेंस केस में देखें सबसे पहला हर्फ जो है वो बड़ा है, लोअर केस में देखें सबसे पहला हर्फ बड़ा है, बाकी सब छोटे। उसके बाद अपर केस में देखें, अपर केस में सारे हर्फ जो हैं वो बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ये कैपिटल में लिख जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखें ये कंप्यूटर जो लिखा हुआ था वो अपर केस में तब्दील हो चुका है, यानी कैपिटल में तब्दील हो चुका। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ आप कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल या टाइटल केस वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।